गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन ए स्टडी। आज की हमारी क्लास है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ में चक्रीय चतुर्भुज। तो ये चक्रीय चतुर्भुज की क्लास है जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको पढ़ लेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण B बराबर 95 डिग्री, तो कोण D का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोण A बराबर कोण C तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। ये फिगर है इसका जिसमें चक्रीय चतुर्भुज ABCD ये दिया गया है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं वो आप जान लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो वो रूल क्या होता है, जिसमें चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। ये जो चारों शीर्ष है ये कोना, ये जैसे यहाँ पर स्थित है, तो इसे चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ABCD में आमने सामने यानी कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश का होता है। जैसे इसमें मान लो यहाँ पे एक ये है फिगर, यहाँ पर है ये 50 डिग्री, इसको ABCD नाम दे देते हैं। ये 50 है, तो ये कितना होगा, इन दोनों का योग यानी कि A और C का योग 180 अंश होगा। यानी कि 180 में से हम 50 घटा देंगे, माइनस 50 कर देंगे। 180 में से माइनस 50 कर देंगे तो कितना आएगा, 130 यानी कि 30, ये 130 आ जाएगा इसका मान। तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे, 130 प्लस 50, तो ये शून्य का शून्य हो जाएगा, 5 3 8 और ये 1 बराबर 180। वही फिर 180 आ गया वो योग करने पर इसका, तो 180 में से माइनस कर देंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये कोण B बराबर 95 यहाँ पर दिया गया है, 95। यहाँ भी कोण D का मान हम 180 में माइनस करके निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हम इसको नियम से लगाएंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम हॉल में नियम से नहीं लगाएंगे तो हमें नंबर भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसको सीक्वेंस से, नियम से लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करेंगे चक्रीय चतुर्भुज ABCD में। चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, ABCD में कोण B का मान दिया गया है। कोण D का निकालना है, कोण B प्लस कोण D, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश। 180 अंश, तो कोण B का मान हमें पता है 95 डिग्री दिया गया है, तो कोण B की जगह 95 डिग्री लिखेंगे प्लस कोण D जो कि हमें निकालना है, बराबर किसके होता है, 180 अंश के। कोण D का मान हमें सॉल्व करना है। 95 डिग्री इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो 180 के माइनस में हो जाएगा। आपको ये भी पता होगा कि जैसे यहाँ पे बराबर की इधर, जैसे ये प्लस है, इधर प्लस का साइन इधर जाता है बराबर के, तो ये माइनस का हो जाता है। माइनस का साइन बराबर के इधर जाता है, इस तरफ से इस तरफ, या इस तरफ से इस तरफ आएगा। प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर का माइनस जाएगा इधर, इधर का प्लस हो जाएगा इधर आके, और गुणा इधर आएगा बराबर के, तो इधर भाग हो जाएगा, भाग इधर जाएगा तो इधर गुणा हो जाएगा।
किसी भी तरफ से, चाहे इस तरफ से इधर ले आएँ चाहे इधर से इधर लाएँ, तो वो चेंज हो जाएगा। प्लस का इधर जाएगा तो माइनस, माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस, और गुणा का इधर ले जाएंगे तो भाग, भाग का इधर लाएंगे तो गुणा, ऐसे होता है। तो यहाँ पे 180 के माइनस में ये प्लस का इधर कोई भी निशान नहीं है, तो यहाँ पे ये प्लस में है 95 डिग्री, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का 95 डिग्री बराबर कोण डी। 180 में से 95 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। ये 85 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण डी का मान 85 डिग्री आ गया, ये वाला 85 डिग्री। माना कोण ए बराबर कोण सी है, तो माना कोण ए बराबर कोण ए बराबर कोण सी है, तो ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इसको हम x मान लेंगे, इन दोनों को x मान लेंगे। तो आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम इन दोनों को a को और c को x मान लिए। तो इसको यहाँ पे a की जगह x लिखेंगे प्लस c की जगह x बराबर इन दोनों का योग 180 अंश होता है, तो ये बराबर 180 के कर देंगे। 180 अंश x प्लस x ये दोनों ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 180। अब 2 इधर x के गुणे में है, जब यहाँ पे कोई निशान नहीं रहता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान होता है, तो 2x के मल्टीप्लाई में है, तो x के मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। 2x के मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो 180 के ये बटे में 2 हो जाएगा। तो अब ये 90 से ये 180 कट जाएगा 2 बार में, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम कोण A बराबर कोण C इसको x माने थे, तो इन दोनों का मान 90 डिग्री आ गया, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये हमको सॉल्व करना था, यही आ गया x बराबर 90 डिग्री। कोण A का मान भी आ गया और कोण D का मान 85 डिग्री। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है और AOB व्यास है। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार है कि कोण CAB बराबर 30 अंश और कोण ABD बराबर 40 अंश। तो कोण CAD और कोण CBD ज्ञात कीजिए। ये इसका फिगर है। यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज ABCD ये दिया गया है, जिसमें से कोण CAB बराबर ये कोण CAB 30 अंश दिया गया है और कोण ABD ये 40 अंश दिया गया है और वृत्त का केंद्र है। तो कोण CAD और कोण CBD, ये कोण CAD हमको सॉल्व करना है और कोण CBD। स्टार्ट करते हैं। अब इसमें रूल होता है, एक अर्धवृत्त में व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पे हम हाफ वृत्त बनाएंगे, ये तो ये व्यास हो गया, ये पूरा बनाते हैं यहाँ पे ये एक वृत्त, ये बीच में जो लाइन जाती है तो इसको व्यास कहते हैं। तो ये हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो इसके द्वारा व्यास द्वारा ये अर्धवृत्त में वृत्त की परिधि पर जब कोण बनता है तो ये 90 डिग्री का बनता है, यानी कि ये समकोण होता है। तो यहाँ पर ये दोनों कोण अर्धवृत्त में और व्यास द्वारा बन रहे हैं, तो ये दोनों 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बने कोण हैं, अर्धवृत्त में व्यास द्वारा बने कोण हैं, इसलिए ये 90 डिग्री का हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे
कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी। कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी। जिस कोण का हम नाम लिखते हैं उसको बीच में रखते हैं। जैसे कोण ये सी है तो इसको कोण ए सी बी, ये कोण 90 डिग्री का हो गया, और ये 90 डिग्री का ये वाला डी वाला कोण है तो इसको बीच में रखेंगे, कोण ए डी बी। तो कोण ए डी बी ये हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे अर्धवृत्त में व्यास द्वारा बना कोण। ये हो गया। अब इतना हमें तो पता ही हो गया। अब इसको ये सिर्फ यहाँ पे कोण बी ये वाला पता करना है, और इसको तो अब सिर्फ हम कितना त्रिभुज पर ध्यान देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों हमको पता चल गया है और ये वाला पता करना है। तो आपको पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये दोनों पता है। तो अब 180 बराबर करके हम निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में केवल इस त्रिभुज पर फोकस कर रहे हैं अभी। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर, इन तीनों का योग 180 अंश होता है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये तीनों कोण बराबर किसके होगा? 180 अंश के। तो कोण ए का मान 30 अंश है, ये पता है, इसको लिख लेंगे 30 अंश प्लस कोण बी, ये सॉल्व करना है, ये नहीं पता तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस कोण सी ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे बराबर 180 अंश के। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 90 डिग्री और 30 डिग्री, ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। कोण भी इधर रहने देंगे और ये दोनों प्लस में है, इधर आएगा तो 180 के माइनस में हो जाएगा, माइनस 120 डिग्री ये हो जाएगा। कोण बी बराबर 180 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 60, यानी कि कोण बी का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। ये इतना 60 डिग्री आ गया। अब ऐसे ही अब इसमें त्रिभुज ए डी बी में देखेंगे। त्रिभुज ए डी बी में कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। तो कोण ए, इसमें कोण ए पता करना है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, प्लस कोण डी का मान 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिखेंगे, प्लस कोण बी 40 है तो यहाँ पे 40 लिखेंगे बराबर 180 के है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 4 13 130 हो गया। कोण ए इधर ही रखेंगे, ये पता करना है हमको, बराबर 180 के, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस का 130 इधर हो जाएगा, माइनस का 130 हो जाएगा। इधर लिखेंगे कोण ए बराबर 180 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री यानी कि कोण ए का मान कितना आ गया? 50 डिग्री। अब हमें कौन सा सॉल्व करना था? कोण सी ए डी और कोण सी बी डी। तो कोण सी ए डी और सी बी डी ये A50 आ गया, A50 आ गया। तो कोण सी ए डी बराबर कितना है? सी ए डी तो 50 30 100, यानी कि कोण सी ए डी 100 डिग्री
और कोण सी बी डी बराबर ये 60 और 40 ये 100, सॉरी ये 50 और 30 80 होगा यहाँ पे। CAD 80 डिग्री और ये वाला CBD ये 100 डिग्री। तो यही आंसर आ गया। ऐसे ही सॉल्व होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड नंबर है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ADC बराबर 140 डिग्री हो तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। तो ये फिगर है इसका। इसमें चक्रीय चतुर्भुज ABCD ये है। आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। जैसे ये चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है ABCD। और यहाँ पर कोण ADC इसका मान 140 अंश दिया गया है। और क्या सॉल्व करना है हमको? कोण BAC ये हमको सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर 140 है, तो इसको हम B इससे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कोण D प्लस कोण B बराबर 180 अंश। कोण D का मान 140 अंश दिया है, तो इसका मान यहाँ रख देंगे, प्लस कोण B बराबर 180 अंश। कोण B इधर रखेंगे और 140 इधर प्लस में है, इधर ले आएंगे तो 180 के माइनस में हो जाएगा 140। कोण B बराबर 180 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। यानी कि कोण B का मान कितना आ गया? 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री आ गया B का मान। आपको ये रूल पता है कि व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये व्यास द्वारा ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला। तो ये 90 व्यास द्वारा अर्धवृत्त में वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये अर्धवृत्त में व्यास द्वारा बना कोण है, तो ये 90 डिग्री का होगा। तो अब ये दोनों कोण पता ही चल गया। अब सिर्फ हम ये त्रिभुज पर फोकस करेंगे, ये इतना, क्योंकि यही कोण पता करना है। ये क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये दोनों मान रख देंगे, ये वाला मान हमें पता चल जाएगा। तो त्रिभुज ABC में यहाँ से सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में तो कोण A प्लस कोण C प्लस कोण B बराबर 180 अंश। इन तीनों का योग 180 अंश होगा। तो कोण A हमको सॉल्व करना है, इसको लिख लेंगे। प्लस कोण C का मान 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे। प्लस कोण B का मान 40 डिग्री है, तो यहाँ पे 40 बराबर 180 अंश। कोण A का मान सॉल्व करना है, तो इसको यहीं लिखेंगे और ये दोनों प्लस में इसको ऐड कर लेंगे। 90 और 40 130 होगा, इधर ले आएंगे तो प्लस में है, ये 180 के माइनस में हो जाएगा, माइनस का 130। कोण A बराबर 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50। यानी कि कोण A का मान कितना निकल आया? 50 डिग्री। ये 50 डिग्री। तो हमें कौन सा सॉल्व करना था? कोण BAC। कोण BAC, यही कोण A ही है, कोण BAC। यहाँ पे लिखेंगे कोण, इसको भी लिख दे रहे हैं, कोण BAC बराबर 50 डिग्री।
चाहे इसको लिखो चाहे इसको, दोनों सेम ही है। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण A बराबर 55 डिग्री तथा कोण B बराबर 60 डिग्री, तो कोण C और कोण D ज्ञात करो। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण यानी कि चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। तो ये बनाएंगे हम यहाँ पे फिगर इसका। इसको नाम दे देंगे ABCD। ये चारों शीर्ष देखिए यहाँ पर वृत्त की परिधि पर स्थित है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बता रखा है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, कोण A बराबर 55 डिग्री। तो यहाँ पे हम कोण A बराबर 55 डिग्री रख देंगे और कोण B बराबर 60, ये 60 डिग्री, और कोण C तथा कोण D, इसका मान ज्ञात करना है। कोण C और D हमको ज्ञात करना है। तो सॉल्व करेंगे इसको हम। चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण C, ये वाला, बराबर 180 अंश। इन दोनों का योग 180 अंश होगा। तो कोण A का मान हमें पता है 55, इसको रख लेंगे। कोण C बराबर 180 अंश। कोण C पता करना है तो इसको यहीं रखेंगे। कोण C बराबर 55, इधर प्लस में है, इधर ले आएंगे तो 180 के माइनस में हो जाएगा। 180 माइनस 55 डिग्री, 55 डिग्री। कोण C बराबर 180 में से 55 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। यानी कि कोण C का मान कितना आ गया, 125 डिग्री। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। कोण B का मान हमें पता है 60 डिग्री है, ये वाला, प्लस कोण D, ये सॉल्व करना है, बराबर 180 के होता है। कोण D पता करना है तो इधर रखेंगे और 60 इधर प्लस में, इधर आएगा तो 180 के माइनस में हो जाएगा। 180 माइनस 60 डिग्री बराबर 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120। यानी कि कोण D का मान कितना आ गया, 120। तो कोण C का मान 125 डिग्री और कोण D का मान 120। तो ऐसे ही सॉल्व होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। सो प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।